हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में ट्रेन में एक इंसान का कत्ल हो जाता है और डिटेक्टिव को स्टेशन आने से पहले कातिल का पता लगाना था। क्या डिटेक्टिव उस कातिल को पकड़ पाएगा? कहानी में हम जान पाएंगे। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरक्यूल पोयरो से, जो पेशे से एक डिटेक्टिव है। हरक्यूल पोयरो एक केस के सिलसिले में जेरूसलम आए थे। पोयरो एक जाने माने डिटेक्टिव है। जेरूसलम में एक चर्च से एक बेशकीमती चीज चोरी हो गई थी और इस चोरी का इल्जाम 3 धार्मिक गुरु पर होता है। इसी केस के सिलसिले में पोयरो यहाँ आए हैं। पोयरो केस के जांच करने के लिए उसी जगह जाता है जहां से उस कीमती चीज को चुराया गया था। अब पोयरो उस जगह की जांच करके जेरूसलम के लोगों के पास आते हैं। यहाँ पर वो पुलिस वाला भी होता है जिसने पोयरो को यहाँ बुलाया है। अब पोयरो जेरूसलम की जनता को बताता है कि इस चोरी में इनमें से किसी भी धार्मिक गुरु का हाथ नहीं है, क्योंकि पोयरो जब उस जगह की जांच करता है जहां से वो कीमती चीज चोरी हुई थी, तो उस जगह पर एक जूते का सोल का निशान था जो ऊपर चढ़ते हुए उस दीवार पर लग गया था। तीनों धार्मिक गुरु में से कोई भी इस तरह के जूते नहीं पहनता। यहाँ पर एक ही इंसान है जो इस तरह के जूते पहनता है और वो है चीफ इंस्पेक्टर। अब चीफ इंस्पेक्टर पोयरो पर गुस्सा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है इन्वेस्टिगेशन करने को और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। पोयरो ऑफिसर को कहता है, मैंने तुम्हारे घर पर एक ऑफिसर को भेजा है तलाशी लेने के लिए। अब तक वो यहाँ आ भी गया होगा। और तभी वो पुलिस वाला एक बैग लेकर आता है। वो बैग उसी चीफ ऑफिसर के घर में तलाशी के समय पाया है और उस बैग में चर्च का वही बेशकीमती चीज थी। अब चीफ ऑफिसर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक दीवार पर लगे डंडे से टकरा के गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। इस तरह पोयरो ने इस केस को सॉल्व कर दिया। पोयरो अब छुट्टी मनाने के लिए जेरूसलम से बाहर इस्तांबुल जाना चाहता है। इसलिए वो एक बंदरगाह में आता है जहां उसकी मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है। मैरी ने पोयरो के बारे में काफी बातें सुनी है, जैसे पोयरो एक मशहूर डिटेक्टिव है। अब हमें उस बंदरगाह पर एक डॉक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम आर्थर है। वो आज रात लंदन जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाला था। आर्थर मैरी के पास आता है और वो मैरी से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर मैरी उसे कहती है, जब हमारा काम हो जाएगा तब हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और तभी वहां पर पोयरो आ जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। अब पोयरो इस्तांबुल के रेलवे स्टेशन आता है अपने दोस्त की बेकरी पर, जहां उसकी मुलाकात उसके बचपन के फ्रेंड बॉक्स से होती है। जब पोयरो बॉक्स से पूछता है, तुम अभी क्या करते हो, तो बॉक बताता है, मैं ओरिएंट एक्सप्रेस का डायरेक्टर हूँ। और तभी वहां एक आदमी आता है जो पोयरो को एक केस के बारे में बताता है। इस केस के बारे में पोयरो को पहले से ही पता था। पोयरो को इस केस के लिए लंदन जाना पड़ेगा। अब पोयरो बॉक को कहकर ओरिएंट एक्सप्रेस की टिकट बुक करवा देता है। पोयरो अब ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन में पोयरो से हबर्ड नाम की एक लेडी बात करने की कोशिश करती है, पर पोयरो उस लेडी से बिना बात करे अपने केबिन में जाता है। अब उस ट्रेन में एडवर्ड नाम का एक आर्ट डीलर अपने सर्वेंट बेडरूम के साथ ट्रेन में सवार होता है और वो अपने सर्वेंट को कॉफी लाने को कहकर खुद अपने केबिन में जाता है। केबिन में एडवर्ड को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि संभाल के रहना। इससे एडवर्ड थोड़ा घबरा जाता है। अब सुबह ब्रेकफास्ट के समय एडवर्ड पोयरो के पास जाता है और वो पोयरो को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम कितने काबिल डिटेक्टिव हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एडवर्ड बताता है कि मैं दरअसल लोगों को कीमती आर्ट बेचता हूँ और उनमें से कुछ नकली भी होते हैं। इस कारण से लोग मुझे मारने की धमकी देते हैं और धमकी भरे लेटर भी भेजते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस लेटर की जांच करके उन लोगों की जानकारी मुझे दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। पर पोयरो कहता है, तुम लोगों को नकली सामान बेचते हो और उस हिसाब से तुम भी एक अपराधी हो और मैं अपराधियों को पकड़ता हूँ, ना कि उनका साथ देता हूँ। ये बोलकर पोयरो वहां से चला जाता है। अब रात को जब पोयरो नॉवेल पढ़ रहा था तभी उसे एडवर्ड के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि एडवर्ड के केबिन के बाहर माइकल नाम का एक कंडक्टर था जो बाहर से ही एडवर्ड का हालचाल पूछ रहा था। तभी अंदर से एडवर्ड की आवाज आती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। अब माइकल वहां से चला जाता है। अब कुछ समय बाद पोयरो को हबर्ड के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे वो अपने कमरे से बाहर झांकता है तब वो देखता है कि कोई लाल किमोनो पहनकर ट्रेन में भाग रहा था। तभी उसी टाइम बाहर से बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन रुक जाती है। अब अगले दिन ओरिएंट एक्सप्रेस अगले स्टेशन में ना पहुंच पाने पर वहां से एक टीम को तुरंत जांच के लिए रवाना कर दिया जाता है।
वहीं सभी यात्री एक बोगी में वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन फिर से चलेगी। अब बेडरूम एडवर्ड के ब्रेकफास्ट को लेकर उसके केबिन के बाहर जाता है, पर एडवर्ड केबिन का दरवाजा नहीं खोलता। अब पोयरो केबिन के दरवाजे से नीचे झांकता है और फिर वो बेडरूम को कहता है, तुरंत पॉक और डॉक्टर आर्थर को बुला कर लाओ। पोयरो दरवाजे का लॉक तोड़ के उसे खोल देता है। अब केबिन में उन्हें एडवर्ड की लाश मिलती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब डॉक्टर आर्थर बॉडी की जांच करके बताते हैं कि एडवर्ड की मौत रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई है। एडवर्ड के सीने में 10 से 12 बार चाकू भोंका गया है, मानो कातिल एडवर्ड से काफी नफरत करता था। इस मर्डर के कारण बॉक काफी घबराता है और वो पोयरो से कहता है इस मर्डर के कारण उसकी नौकरी जा सकती है, और वो पोयरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो तुरंत कातिल का पता लगाए। अब पोयरो इस मर्डर की जांच करने के लिए मान जाता है। पोयरो अब सभी पैसेंजर के पास आकर कहता है एडवर्ड की किसी ने हत्या कर दी है, और ये हत्या हम में से ही किसी एक ने की है। बॉक वो कातिल नहीं हो सकता क्योंकि रात को वो दूसरे डिब्बे में था। अब एडवर्ड के हत्यारे का पता लगाने के लिए मैं बॉक के साथ आप लोगों से पूछताछ करूंगा। ये बात सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं। अब पोयरो एडवर्ड के सेक्रेटरी मैक्वीन से पूछताछ करता है, तो मैक्वीन पोयरो को बताता है कि एडवर्ड बहुत गुस्से वाला आदमी था। उसके नकली सामान बेचने के कारण उसके कई सारे दुश्मन बन गए थे। मेरे ख्याल से उनमें से किसी एक ने ही उसे मारा होगा। मैक्वीन पोयरो को बाकी धमकी भरे लेटर भी दिखाता है, जिसमें लिखा था हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब पोयरो एडवर्ड की बॉडी को देखने जाता है, जहां उसे उसकी कॉफी में बेहोशी की दवा और केबिन में एक लेडी का रुमाल भी मिलता है, जिसमें एच लिखा था, और थोड़ा जला हुआ नोट भी मिलता है। तभी ट्रेन की जांच के लिए जिस टीम को भेजा गया था वो वहां आ जाती है। वो लोग ट्रेन के सामने से बर्फ हटाने लगते हैं। अब पोयरो बॉक के साथ मिलकर उस नोट को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें लिखा था कि तुमने एक इंसान का मर्डर किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब नोट को पढ़ने के बाद पोयरो को इस केस की पहली कड़ी समझ में आ जाती है। अब पोयरो बॉक को बताता है कि ये नोट एक पायलट जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी डेजी की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मैं एडवर्ड को पहले से ही जानता था। उसका असली नाम जैक है, जिसने जॉन की बेटी डेजी का अपहरण करके जॉन से फिरौती की मांग की थी, और जॉन के पैसे देने के बाद भी जैक ने डेजी को मार दिया था, जिसका सदमा जॉन की वाइफ बर्दाश्त कर नहीं पाई। तब वो प्रेग्नेंट थी। जॉन ने इस मामले की जांच के लिए मुझे चिट्ठी लिखी थी, पर जब तक मैं वहां पहुंचता जॉन ने भी अपनी बेटी के गम में आत्महत्या कर ली थी। मुझे लगता है कि एडवर्ड की हत्या और डेजी की मृत्यु में कोई ना कोई लिंक जरूर है। ये सब सुनकर बॉक हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस हबर्ड पोयरो को बताती हैं कि अगली रात को कोई मेरे कमरे में आया था। मिस हबर्ड को उनके केबिन में एक कोट का बटन भी मिलता है। ये बटन देखकर वो कहता है ये बटन यहाँ के कंडक्टर के कोट का है, पर माइकल के कोट का एक भी बटन गायब नहीं था। अब पोयरो उस बटन को अपने पास रख लेता है। अब पोयरो एडवर्ड के नौकर से पूछताछ करता है। वो उससे एडवर्ड और उसकी कॉफी के बारे में पूछताछ करता है, तो बैरन पोयरो को बताता है कि एडवर्ड का बिहेवियर अच्छा नहीं था और एडवर्ड के लिए कॉफी मैं कैंटीन से ले गया था, तो हो सकता है कि कैंटीन में ही किसी ने कुछ मिला दिया हो। अब पोयरो पिलर नाम के एक नर्स से पूछताछ करता है, तो पिलर पोयरो को कहती है कि कल रात 11 बजे के आसपास मैंने गलती से एडवर्ड की केबिन का दरवाजा खोल दिया था। इसकी वजह से गुस्से में एडवर्ड ने मुझ पर गन तान दी थी। गन के डर से मैं वहां से चली गई थी। अब पोयरो बाकी के पैसेंजर से भी पूछताछ करता है, पर उनसे पोयरो को सुराग नहीं मिल रहा था। अब पोयरो नतालिया नाम की एक लेडी से पूछताछ करने जाता है। पोयरो उनसे कहता है कि आपने डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के केस के बारे में सुना है, तो नतालिया कहती है मुझे इस केस के बारे में पता है क्योंकि डेजी की गॉड मदर मैं हूँ। अब पोयरो नटालिया के सर्वेंट हिल्डा को वही रुमाल देकर कहता है कि ये आपका रुमाल है, और अगर है तो आपका रुमाल एडवर्ड के केबिन में कैसे पहुंचा। इस पर हिल्डा कहती है ये मेरा रुमाल नहीं है, और एडवर्ड के मरने के समय मुझे कंडक्टर ने कहा था कि नतालिया मैम मुझे बुला रही हैं, इसलिए मैं वहां से चली गई। पर वो कंडक्टर माइकल नहीं था, जो सुन के पैरों हैरान हो जाता है क्योंकि इस डिब्बे में सिर्फ माइकल ही कंडक्टर है। अब पोयरो सभी पैसेंजर के लगेज को चेक करता है ताकि उसे वो लाल किमोनो मिल सके, पर वो लाल किमोनो पोयरो के ही बैग में मिलता है। तब पोयरो कहता है कातिल बहुत शातिर है। अब पोयरो हिल्डा के बैग को चेक करता है, जहां से उसे वही कोट मिलता है जिसका बटन पोयरो ने अपने पास रखा था, पर पोयरो जानता था हिल्डा कातिल नहीं है। जब वो उस कोट को सूंघता है तो उसमें से सेम वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो मैक्यूइन ने लगाया था। अब पोयरो अब
मैक्वीन का बैग चेक करने लगते हैं, पर वहां उन्हें एक भी अकाउंट रिपोर्ट नहीं मिलता। तभी पोयरो ट्रेन के बाहर मैक्वीन को जाते हुए देखता है। तभी वो उसके पीछे जाता है, जब मैक्वीन एक जगह रुक के कुछ पेपर जला रहा था। तभी पोयरो उसे रोकने जाता है और उसी वक्त पोयरो और मैक्वीन के बीच झड़प होती है। अब पोयरो मैक्वीन को पकड़कर ट्रेन के अंदर ले आता है और वो उसे कहता है कि तुम अकाउंट के पेपर जलाने गए थे क्योंकि तुमने एडवर्ड के अकाउंट की हेराफेरी की थी और एडवर्ड को ये पता चल गया था, इसलिए तुमने एडवर्ड को मार दिया और तुम पर कोई शक ना कर पाए, इसलिए तुमने सारे अकाउंट के रिकॉर्ड को जला दिया था। तभी मैक्वीन कहता है, हाँ, मैंने एडवर्ड के अकाउंट से पैसे चुराए हैं, पर एडवर्ड को मैंने नहीं मारा है। तभी वहां डॉक्टर आर्थर आता है और वो पैरो को कहता है, ये सच बोल रहा है क्योंकि रात 2 बजे तक ये मेरे साथ था। अब पोयरो आर्थर से भी सवाल करने के लिए उसे मैक्वीन से दूर ले जाता है। पोयरो आर्थर से कहता है, मुझे एडवर्ड के कमरे से एक पाइप लाइनर मिला है और तुम इस डब्बे में एक ही इंसान हो जो पाइप पीता है। लेकिन आर्थर कहता है, पाइप लाइनर मिलने से मैं ही हत्यारा साबित नहीं होता। पोयरो आर्थर से पूछता है, क्या तुम जॉन आर्मस्ट्रांग को जानते हो जिसकी बेटी का कत्ल एडवर्ड ने किया था? अर्थ कहता है, मैं किसी भी जॉन आर्मस्ट्रांग को नहीं जानता हूँ जिसकी बेटी का कत्ल हुआ है। अब पोयरो फिर से मैक्वीन के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उसी वकील के बेटे हो जिसको डेजी का केस मिला था, पर बाद में उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। हो सकता है तुमने ही अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए एडवर्ड को मारा हो। फिर मैक्वीन पोयरो को बताता है कि एडवर्ड ने मेरे पिता पर दबाव दिया था कि वो सारा इल्जाम घर के काम करने वाली मेड सुजैन पर लगा दे, इसलिए मेरे पिता ने सारा आरोप सुजैन पर लगा दिया, जिससे सुजैन को फांसी हो गई और मेरे पिता इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने एडवर्ड को नहीं मारा है। तभी मिस हबर्ट के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सभी वहीं भागकर जाते हैं, जहां जाकर वो देखते हैं कि किसी ने मिस हबर्ट के पीठ में चाकू से वार किया है। अब मिस हबर्ट पोयरो से कहती हैं, हत्यारे ने मुझ पर पीछे से वार किया है, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। अब पोयरो सभी को एक साथ रहने को बोलकर वो एंड्रू नाम के डांसर से मिलने जाता है और पोयरो एंड्रू से और उसकी वाइफ से पासपोर्ट मांगता है, जहां वो पासपोर्ट में देखता है कि एलिना का नाम के साथ छेड़खानी की गई है। अब वो एंड्रू की पत्नी एलिना आती है। तभी पोयरो उनके कमरे में कई सारे नींद की दवा देखता है, तो एलिना कहती है, इन्हीं दवाओं को खाकर ही मैं रात को सो पाती हूँ। अब पोयरो एलिना से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम एलिना है? तो वो हाँ बोलती है। तभी पोयरो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा नाम एलिना नहीं है, हेलिना है। तो एलिना कहती है, मेरा नाम हेलिना है और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना है कि एडवर्ड के बॉडी के पास आपको एच नाम का रुमाल मिला है और मैं इस केस में नहीं फंसना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पासपोर्ट पर छेड़खानी की है। लेकिन पोयरो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम डेजी के मॉम सोनिया की बहन हो क्योंकि तुम्हारा और सोनिया का सरनेम एक है। तुमने अपनी बहन और उसकी बेटी की मौत के कारण एडवर्ड को मार दिया। ये सुनकर एंड्रू पोयरो को केबिन से बाहर धकेल देता है। अब पोयरो हार्टमैन नाम के एक प्रोफेसर से मिलता है और उसे कहता है, तुम सबको झूठ बोल रहे हो, तुम कोई प्रोफेसर नहीं हो। तभी हार्टमैन रिवील करता है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मुझे एडवर्ड ने हायर किया था अपने दुश्मनों को पता लगाने के लिए। पोयरो कहता है, मैंने तुम्हारे बंदूक धरने के स्टाइल से जाना है कि तुम पहले पुलिस वाले थे। जो सुनकर हार्टमैन चौंक जाता है और अपनी गन रखकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन पोयरो मिस मैरी से बात करता है। तब वो मैरी को बताता है कि मैंने जब डेजी की केस को स्टडी किया तो मुझे पता चला है कि डेजी की मौत के पहले तुम उसकी केयर टेकर थी। तभी मैरी कहती है, मैं इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे मेरी इमेज खराब होती है और अगर आपको मैं इस बारे में बताती तो आप भी मुझ पर शक करते, इसलिए मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। पोयरो कहता है, तुमने ही एडवर्ड को मारा है क्योंकि डेजी तुम्हारे बहुत करीब हो गई थी और तुम्हें उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने एडवर्ड को मार दिया। और यही वो काम है जो तुम शिप में आर्थर से कह रही थी कि काम पूरा होने के बाद हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी वो आर्थर गन लेकर आ जाता है और वो पोयरो पर गोली चलाता है और कहता है, मैरी ने एडवर्ड को नहीं मारा है, मैंने एडवर्ड को खून किया है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं जॉन आर्मस्ट्रांग को नहीं जानता हूँ। जॉन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त था और एडवर्ड ने जो उसके साथ किया वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब वो पोयरो से लड़ने लगता है। तभी बॉक वहां आकर उसे बेहोश कर देता है। अब सभी पैसेंजर को टनल में बिठाया जाता है और आर्थर भी वहीं होता है। पोयरो आर्थर से कहता है, एक शूटर का निशाना इतना पास से कभी नहीं चूक सकता है
और तुमने मुझे कहा था कि तुम एक बहुत शानदार शूटर हो। तुमने जानबूझकर मुझे सिर्फ घायल करने के लिए गोली चलाई थी, ना कि मुझे मारने के लिए। तुमने एडवर्ड की हत्या नहीं की है, ये मैं जानता हूँ। तब बॉक कहता है, तो हत्या किसने की है? तब पोयरो कहता है, एडवर्ड एक हत्यारा था, और एक हत्यारे की हत्या कौन करेगा जिसे एडवर्ड ने दर्द दिया हो? पोयरो कहता है, एडवर्ड के कमरे से जो हमें रुमाल मिला था उसमें एच लिखा था, जो कि रशियन लैंग्वेज में एन को एच से प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि नर्स पिलर ये आपका ही रुमाल है और आप डेजी की नर्स थी। तब पिलर कहती है, जब एडवर्ड डेजी को लेकर जा रहा था तब मैं नशे में थी, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पाई। अब बेडॉन कहता है कि पहले मैं जॉन के साथ आर्मी में हुआ करता था, वो बहुत अच्छा इंसान था। अब पोयरो बिजनेसमैन को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा बिजनेस के लिए तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें एक बड़ा लोन दिलवाया था, क्या वो दोस्त जॉन था? अब वो बिजनेसमैन पोयरो के सवाल का जवाब नहीं देता। इसका मतलब साफ था कि वो जॉन ही था। अब पोयरो कहता है, मिस्टर हार्टमैन पहले एक पुलिस वाला था जिसे डेजी का केस सौंपा गया था। तब हार्टमैन कहता है, जॉन के सर्वेंट और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे फांसी दे दी गई थी, इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। अब पोयरो माइकल को कहता है, तुम्हारा पूरा नाम पेरे माइकल है और सुजैन का पूरा नाम सुजैन माइकल है। इसका मतलब सुजैन तुम्हारी बहन थी। जिस पर माइकल मुंह नीचे कर लेता है। अब पैरन उन लोगों को कहता है कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा जिसने खोया है वो डेजी की नैनी लिंडा है और वो अभी हमारे बीच में ही है। तब मिस हबर्ट अपना विग खोलती हैं और कहती है, हाँ, मैं ही डेजी की नैनी लिंडा हूँ। अब पैरो इस केस को आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर कहता है, ये हत्या किसी एक ने नहीं की, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबका डेजी और जॉन से कनेक्शन है। इसका मतलब हत्या आप सभी लोगों ने मिलकर की है। अब सभी की सच्चाई बाहर आने के बाद लिंडा कहती है, सारा प्लान मैंने बनाया था और मैंने ही इन लोगों को इस प्लान में शामिल किया था। मैंने ही इन सबको एडवर्ड को मारने के लिए भड़काया था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। पर पोयरो तब वहां कुछ नहीं बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं ट्रेन के आगे से बर्फ को हटा दिया गया था। अब ट्रेन चलती है अगले स्टेशन पर रवाना होने के लिए और सभी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब पोयरो सभी को कहता है, मैंने हर वक्त अपने दिमाग की सुनी है, पर इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगा। एडवर्ड को उसके किए की सजा मिली है, मैं आप सबको एक मौका दूंगा। मैं पुलिस को यह बताऊंगा कि हत्यारा ट्रेन में घुसकर एडवर्ड की हत्या करके भाग गया, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब पोयरो ट्रेन से उतर जाता है और तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो पोयरो को कहता है, इजिप्ट में एक खून हुआ है और आपको मेरे साथ चलना होगा। जिस पर पोयरो उस ऑफिसर के साथ अगले केस के लिए निकल जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के और भी पार्ट है, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाइए और देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।